हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, हम चर्चा कर रहे थे आपके कन्वर्जेंस थ्योरी के कॉची सीक्वेंस टॉपिक के ऊपर, यानी कॉची अनुक्रम क्या होता है और क्या क्या उससे रिलेटेड जानकारी है वो सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा जो कॉची की दो मुख्य थ्योरम हैं उनको भी मैं आपको सिद्ध करवा चुका हूँ। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और उसी प्रोसेस को अब आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो जो स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है कुछ ऐसा कि एक्स एन इक्वल टू कुछ ऐसा है कि 1/2 एक्स एन माइनस 1 प्लस एक्स एन माइनस 2 इंटर में फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू। तो मैं ये बताने की क्या होगा, अभिसारी होगा और कहाँ अभिसारी होगा, इसके ऊपर। तो ये प्रोसेस बच्चों हमें सिद्ध करनी है। सिद्ध करने के लिए क्या क्या बातें हमारी काम आएगी तो वो देखिए। तो सबसे पहले आप जानते हो जो कॉची का जनरल प्रिंसिपल है वो हमने क्या सिद्ध किया था। हमने उसमें ये सिद्ध किया है कि यदि दिया गया कोई सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस हो तो उसे मैं क्या कह सकता हूँ, अभिसारी। तो अब प्रोसेस आपकी समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले मुझे क्या सिद्ध करना पड़ेगा, दिया गया सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है। तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो सबसे पहले हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे मोड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1 की वैल्यू। यहाँ से क्या आएगी, हाफ एक्स एन माइनस 1 प्लस हाफ एक्स एन माइनस 2 माइनस एक्स एन माइनस 1। सॉल्व करूँगा तो हाफ एक्स एन माइनस 2 माइनस हाफ एक्स एन माइनस 1 कुछ ऐसा आएगा। आगे पीछे कर सकता हूँ, क्यों मोड के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हाफ में बाहर निकालूँ तो ये हो जाएगा ये वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास आई है एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1 की। इतनी बात बताइए बच्चों, आपको समझ आई या नहीं आई, कोई डाउट है? अब यदि n को, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। अब यदि n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दूँ, इस इक्वेशन को n को रिप्लेस कर दूँ n माइनस 1 से, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स एन माइनस 1 ऑफ एक्स एन माइनस 2 इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स एन माइनस 2 एक्स एन माइनस 3। ठीक है, इस वैल्यू को यदि मैं यहाँ लिख दूँ, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ यदि यहाँ लिख दिया जाए तो एक्स एन माइनस 1 एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1 बच्चों मेरे पास क्या जाएगा, 1/2 का स्क्वायर क्या जाएगा, एक्स एन माइनस 2 माइनस एक्स ऑफ एन माइनस 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। अब यदि मैं n को n माइनस 2 से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स ऑफ एन माइनस 2 माइनस एक्स एन माइनस 3 इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर एक्स एन माइनस 3 माइनस एक्स एन माइनस 4। ये वैल्यू को यहाँ लिख दीजिए, सॉरी यहाँ की हो जाए, यहाँ लिख दीजिए तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स एन माइनस एक्स ऑफ एन माइनस 1 इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 1/2 क्यूब एक्स एन माइनस 3 माइनस एक्स एन माइनस 4। प्रोसेस समझाइए बच्चों। यदि जैसे जैसे मैं रेगुलरली डिफरेंस पदों को कम करता जा रहा हूँ तो नीचे ये जो पावर है वो जाती जाएगी। तो इस तरीके से यदि मैं एक्स एन माइनस जब एक्स एम तक आऊँगा तो नीचे क्या जाएगा, 2 की पावर एन माइनस 2। ठीक है, 2 की पावर सॉरी एन माइनस 2 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, इक्वल टू x2 माइनस x1 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे 2 की पावर एन माइनस 2 क्यों आई है, क्योंकि n ग्रेटर इक्वल 2 है, तो वहाँ से 2 की पावर एक एक तो कम रहनी है। आगे बात समझ में, यानी मैं रेगुलरली वहाँ तक आ गया। यानी मैंने क्या किया, एक्सन सॉरी यहाँ पे एक्सन माइनस 1 नहीं है बच्चों, एक बार ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसको कॉची सीक्वेंस सिद्ध करना था। इतनी बात समझ आ गई होगी। यानी हमने क्या किया, एक्सन माइनस 1 का जो मोड है उसको कुछ इस तरीके से रिलेटेड कर दिया है कि वो x2 माइनस x1 की फॉर्म में आ गया। हम ये प्रोसेस सभी के लिए करूँगा। तो यदि मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक्स एन माइनस एक्स एम लिखूँ इक्वल
मैं क्या लिखता हूँ एक्स एन माइनस एक्स एम लिखूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैंने क्या किया इसमें एक्स एन माइनस वन घटा दिया, एक्स एन माइनस वन जोड़ दिया। इस तरीके से मैं प्लस माइनस आगे करता जाऊँ तो प्लस में जो लास्ट टर्म मेरे पास आएगी, यानी अब मैं क्या करूँ एक्स ऑफ एन माइनस टू जोड़ दूँ, माइनस कर दूँ और प्लस एक्स एन माइनस टू कर दूँ। इस तरीके से यदि मैं आगे बढ़ता हूँ तो लास्ट टर्म मेरे पास क्या आएगी एक्स ऑफ एम प्लस वन माइनस एक्स एम तक मैं आ जाऊँगा या नहीं आ जाऊँगा, बस समझ आ गई। और सभी को इस फॉर्म में लेता हूँ तो यदि मैं सभी को अलग अलग मोड में लूँगा तो स्टूडेंट मेरे पास कुछ ऐसी टर्म नहीं आ जाएगी, माइनस का एक्स एम, बस समझ आ रही है। अब आपको इस तरह ऐसा क्यों किया, क्योंकि एन टर्म के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है भाई। आप क्यों सोचो सीधी लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एल होगा तो वो आगे के टर्म के लिए होता है, पहले के टर्म के लिए हो भी सकता है नहीं भी, तो वो रूल मैं यहाँ यूज़ तो नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, मुझको तो इसको एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज करना है जहाँ से ये इजीली एक फिक्स टर्म में कन्वर्ट हो जाए, यानी सभी को एक जैसी टर्म बना दूँ। तो मैंने क्या किया, सभी को एक जैसी टर्म बना दिया। अब यदि मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ तो क्या आएगा 1/2 की पावर n माइनस टू x2 माइनस x1 होगा, प्लस 1/2 की पावर n माइनस थ्री, यानी एक एक बार आप सोच रहे हो कि सर माइनस बढ़ रही है वो घट रही है, ठीक है, नीचे x2 माइनस x1। इस तरीके से यदि मैं आगे चलता जाऊँ तो क्या आ जाएगा 1/, यहाँ पे बता सकते हो 2 की पावर बच्चों कितनी आएगी, 2 की पावर कितनी आएगी, तो n माइनस वन आएगी, क्योंकि हम शुरू में एक पावर आगे ले चुके हैं, m नहीं आएगी, ठीक है। x2 माइनस x1, सब में क्या कॉमन आ रहा है, x2 माइनस x1 कॉमन आ रहा है। इसको थोड़ा रिवर्स करके लिख रहा हूँ, तो ध्यान से देखो तो एक जीपी है या नहीं है जिसका कॉमन रेशियो 1/2 है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है 1/2, ठीक है। तो जीपी है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा एक्सएन माइनस एक्सएम का ए 1/r की पावर n माइनस n, ए डॉट 1 माइनस r की पावर n। तो इसमें टोटल कितनी टर्म है पहले ये बताओ, n आएगा या m आएगा या n माइनस m आएगा। तो यहाँ पे बच्चों n की जगह n माइनस m आएगा, क्योंकि जो रूल होता है वो होता है a डॉट 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, लेकिन यहाँ पे n टर्म नहीं है, यहाँ पे आपके पास n माइनस 1 m टर्म है। तो 2 की पावर n माइनस m डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 x2 माइनस x1। अब देखिए बच्चों कि n इज मच ग्रेटर देन m, ठीक है, ठीक है। तो 1/2 की पावर जो n माइनस m है टेंड टू 1/∞, यानी किसकी ओर जाएगी, 0 की ओर जाएगी। क्यों, n यदि इन्फिनिटी की ओर जाएगा, m तो एक फिक्स टर्म है तो उसके संगत ये 0, तो ये रिजल्ट बन जाएगा xn माइनस xm लेस इक्वल, इसको मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे ओनली लेस देन का साइन आ जाएगा, 1/2 की पावर m माइनस 1 डिवाइड बाई 1/2 x2 माइनस x1। ये हो जाएगा लेस देन 1/2 की पावर m माइनस 2 मोड ऑफ x2 माइनस x1 इक्वल टू xn माइनस xm। अब बच्चों यदि ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो ये अपने आप एप्सिलॉन नहीं हो जाएगा क्या, तो बोथ साइड लॉग ले लीजिए, बोथ साइड लॉग, तो आ जाएगा m माइनस 2 लॉग 1/2 प्लस लॉग मोड x2 माइनस x1 इज लेस इक्वल लॉग ऑफ एप्सिलॉन। ये सारी इधर ले आओ माइनस का, तो m माइनस 2 लॉग 1/2 लेस देन लॉग ऑफ एप्सिलॉन माइनस लॉग ऑफ x2 माइनस x1। ये डिवाइड में आएगा log 2 प्लस 2, तो m की वैल्यू आएगी लेस देन log एप्सिलॉन माइनस log x2 माइनस x1 का जो मोड है
डिवाइड बाई log 1/2 और +2। यदि ये वैल्यू मैं पता कर लेता हूँ तो इसके संगत xn माइनस xm इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, यानी जो दिया गया सीक्वेंस है वो एक कोशी सीक्वेंस है। ठीक है बच्चों, यानी मैंने अभी तक सिर्फ इतना सिद्ध किया है कि जो दिया गया अनुक्रम है वो एक कोशीय अनुक्रम है। इसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मुझे सिद्ध करना था xn माइनस xm, तो पहले मैंने इसके नेचर को पता किया। मैंने क्या किया, xn माइनस xn माइनस 1 को पता किया, ये वैल्यू रख के सोल्व किया तो मेरे पास कुछ ऐसा आया। अब इसके अंदर मैंने n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया। ये वैल्यू यहाँ रखी तो कुछ स्क्वायर, फिर आगे ऐसा किया तो 2 की क्यूब, यानी लगातार पावर चढ़ रही है। तो xn माइनस जो xn माइनस 1 है वो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर n माइनस 2 x2 माइनस x1। अब मुझे क्या पता करना है, xn माइनस xm की जानकारी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको कुछ इस टर्म के अकॉर्डिंग चेंज किया, जो वैल्यू मेरे पास थी माइनस प्लस कर दिया, सिस्टम को अलग अलग मोड में लिया, लेस इक्वल आया, सबको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया। ठीक है, फिर x2 माइनस x1 का मोड सभी में कॉमन आ रहा है, वो तो बाहर निकाल लो, लेकिन इसको घटते क्रम की बजाय बढ़ते क्रम में लिख दो, कुछ ऐसा। तो ये एक जीपी बन रही है जिसका प्रथम पद ये रहा, और फॉर्मूला होता है Sn का a.1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो n माइनस m टर्म है तो ये प्रोसेस आ गई। अब बच्चों मैंने इसे सॉल्व किया, लेस देन एप्सिलॉन लेकर m का मान निकाला है, दोनों तरफ log लगाकर। ठीक है, m का मान आते ही प्रोसेस सॉल्व हो जाएगी, यानी इस वैल्यू के बाद की जितनी भी टर्म है उन सब के लिए बात लागू होगी। ठीक है, लेकिन अब बातें कुछ और बाकी रह जाती हैं, वो ये कि ये अभिसारी होगा इस वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो अब हमें वो चीज़ पता करनी है। ठीक है स्टूडेंट, करें आगे, देखिए फिर। ये अभिसारी कहाँ है वो देखना है। तो देखिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो अपने को दिया हुआ था कि xn इक्वल टू हाफ xn माइनस 1 प्लस xn माइनस 2। तो n इक्वल 3 से स्टार्ट कर दो। आपको कि सर 1 क्यों नहीं ले रहे हो, तो माइनस में जाएगा, नीचे वाला टर्म 2 लेते हैं, x नॉट 0, तो उन दोनों को तो लेने नहीं है। तो x3 यहाँ से बच्चों क्या आएगा, हाफ x1 प्लस x2। x4 क्या आएगा, हाफ x3 प्लस, सॉरी यहाँ पे बच्चों 3 यूज किया ना, x2 प्लस x1 आएगा। x5 क्या आएगा, हाफ x4 प्लस x3, कुछ ऐसा। अब इस प्रोसेस को मैं आगे बढ़ाता जाऊं तो xn क्या रहे, और एक प्रोसेस और लिख दूं, xn माइनस 1 क्या आएगा, हाफ 5 है तो यहाँ पे आ रहा है 1 और 2 4, तो n माइनस 2 प्लस xn माइनस 3। बताइए बच्चों, इतनी बात समझ आई या नहीं आई, यहाँ तक कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। अब यदि मैं इन सब को, यदि इक्वेशन नंबर 1 2 3 इस तरीके से इनको इन इक्वेशन लेकर चलूँ एक बार, और इन सबको मैं ऐड कर दूँ, क्या कर दूँ, ऐड करूँ। देखो तो इस साइड क्या बनेगा, x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस xn माइनस 2 प्लस xn माइनस 1। इस साइड क्या आएगा, देखो हाफ ऑफ x1, क्लियर है, प्लस हाफ x2 प्लस हाफ x2 क्या हो जाएगा, x2, हाफ x3 प्लस हाफ x3, x3 इस तरीके से चलता हुआ x4 भी आएगा, इस तरीके से चलता हुआ हाफ xn माइनस 2 हाफ xn माइनस 2 कंप्लीट xn माइनस 2। ठीक है, प्लस
हाफ एक्स एन माइनस वन। तो जो जिन पे मैं बॉक्स कर रहा हूँ वो आप देखो, वो सारी प्रोसेस यहाँ से कैंसिल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो जो रिजल्ट आया स्टूडेंट मेरे पास आया एक्स एन प्लस एक्स ऑफ एन माइनस वन इक्वल टू हाफ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस हाफ एक्स एन। इसको उधर ले जाओ तो एक्स एन प्लस हाफ एक्स एन माइनस वन इक्वल टू यदि मैं 1/2 एक्स एन तो एक्स वन प्लस है तो एक्स टू आ जाएगा। अब आप जानते हो यदि मैं लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी लगाऊंगा, लिमिट लगा दूं बोथ साइड, तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हो जाएगा एल प्लस हाफ एल इक्वल टू 1/2 एक्स वन प्लस 2x2। 3/2 एल क्या आ गया 1/2 एक्स वन प्लस 2x2, 2 से 2 कैंसिल, तो एल इक्वल आ जाएगा बच्चों x1/3 x1 प्लस 2x2। और ये जो आपका आंसर हो गया। आराम से देखिए, इसको रिपीट कर रहा हूँ। भाई मैंने यहाँ पे n की जगह 3 लिया तो ये आया, 4 लिया तो ये आया, यहाँ पे रख रहा हूँ 5 इस तरीके से। फिर मैंने इन सब को जोड़ा, इधर आएगा x3 x4, इस तरीके से मैं xn तक जाऊँगा। इधर देखो हाफ x1 को तो अलग निकाल दो, हाफ x2 कंप्लीट x2 हो रहे, हाफ x3 कंप्लीट, तो ये n-2 तक तो कंप्लीट हो रहा है। फिर हाफ xn-1 एक्स्ट्रा रहेगा। तो जिन पे इधर बॉक्स किया, जिन पे इधर ही डायरेक्ट किया, वो सब क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। बची हुई वैल्यू उसको उधर लाओगे, इससे माइनस होगा, कुछ ऐसा होगा। लिमिट लगाई तो ये एल की ओर जाएगा, तो कुछ ऐसा। ठीक है, तो बच्चों एक बार इसको देखिए आराम से, कोई डाउट है तो बताइए। तो बच्चों एग्जाम्पल समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। सिंपल सा केस है। बच्चों एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम, आपकी बुक का ही है, जिसमें कौशी की थ्योरम यूज हो रही है। ये समझ आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। देखिए एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, सिंपल सा ही है, जो आपके कौशी की थ्योरम पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या दिया बच्चों हमें ये दिया गया है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, हमें सिद्ध करना है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/3, इस तरीके से ये चलता हुआ प्लस n की पावर 1/n इक्वल टू क्या होगा 1 डिवाइड में n हो रहा है। तो याद करो ये कौशी की फर्स्ट थ्योरम के जैसा मिलता जुलता है या नहीं है? मिलता जुलता है ना, तो वैसी प्रोसेस का यूज करो। हम जानते हैं कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है या नहीं होता? यदि मैं xn को n की पावर 1/n मानूं तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 हो रहे हैं। तो फर्स्ट थ्योरम मैं क्या लिख सकता हूँ? लिमिट x1 प्लस x2 प्लस इस तरीके से xn/n भी 1 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा? वैल्यू पुट कर दो सारी, 1 की पावर 1, 2 की पावर 1/2, इस तरीके से n की पावर 1/n/n, क्या वैल्यू देगा बच्चों आपको 1। देख लीजिए कितना सिंपल है, लेकिन आपको ढूंढना है। तो बच्चों इस तरीके से आपकी बुक के कुछ एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट बी से पहले वो आप खुद करोगे सारे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और इस एक्सरसाइज को समाप्त कर देंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।